अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ देश एक लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहा है। वैसे तो पूरी सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जुटी हुई है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्यों की सरकारें हो, सभी कोविड-19 के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत सरकार के उन दो मंत्रालयों की जिनकी इस लड़ाई में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका है, तो वो है केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। आप देखिए कि जब से ये सब शुरू हुआ है तब से जो नियमित प्रेस ब्रीफिंग होती है सरकार की तरफ से, उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी रहते हैं। संबंधित विषय हुआ तो अन्य मंत्रालयों से भी आ जाते हैं अधिकारी, जैसे कि अगर रेलवे से संबंधित कुछ बताना है तो रेलवे के अधिकारी भी रहेंगे, विमानन से बताना है तो विमानन से रहेंगे, और भी अन्य मंत्रालयों के जो अधिकारी हैं तब उपस्थित होते हैं जब उससे संबंधित विषय हो। वरना स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं नियमित प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। आईसीएमआर के जो अधिकारी हैं वो भी वहां रहते हैं। तो स्वास्थ्य और गृह इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब गृह मंत्री अमित शाह, उनकी भूमिका तो और भी व्यापक है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की भूमिका को अगर हम रखें, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, खासतौर पर बिल्कुल अग्रिम मोर्चे पर होकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो भूमिका है वो बहुत व्यापक है। आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों से संवाद हो, उस मुख्यमंत्रियों के संवाद से पहले क्या मुख्यमंत्रियों के साथ जो चर्चा है या जो क्या उन राज्यों की जरूरतें हैं उनके बारे में सब चीजें तैयार करना, प्रधानमंत्री तक सब चीजें पहुंचाना। अभी किसी राज्य की कुछ और मांग आ जाती है, कुछ और प्रस्ताव आ जाता है, उस पर सब चर्चा करना, कहां पे क्या ढील देनी है, कहां पे क्या सख्ती करनी है, कौन सा ये रेड जोन रहेगा, कौन सा ग्रीन जोन रहेगा, और भी 50 तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस समय है। अब मान लीजिए कि अभी जैसे प्रवासी श्रमिकों का मामला था, उनको जाने देने की अनुमति प्रदान करना, चाहे वो बसों के माध्यम से हो, ट्रेनों के माध्यम से हो, कहां पे क्या ढील दी जा सकती है, कहां पे क्या सख्ती की जा सकती है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रबंध है, इसका इतना दायरा व्यापक है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस समय कितना जूझते हुए काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अमित शाह से पता नहीं क्यों ईर्ष्या रखते हैं। अब अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में, हमारे गृह मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और अमित शाह इतने व्यस्त हैं कि इन सब चीजों के लिए उनके पास समय होता नहीं है, वो इन सब चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कभी भी। लेकिन जब उनके पास शुभचिंतकों के फोन आने लगे, कोई पूछे जाने लगे कि भैया आपका स्वास्थ्य कैसा है, गृहमंत्री जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो उनको भी चिंता हुई कि ये चीजें और ना फैले, इसके लिए वो खुद सामने आए और ट्वीट कर कहा कि ये सब बातें जो फैलाई जा रही है निराधार हैं, मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, देश की सेवा कर रहा हूं। और देश की सेवा का जो हम कह सकते हैं कि जो नए प्रतिमान अमित शाह ने कायम किए हैं वो अपने आप में मिसाल है। आप देखिए, 1 साल अभी हुआ नहीं है अमित शाह को गृह मंत्रालय की कमान संभाले और ऐतिहासिक काम हुए हैं। आप देखिए कि गृह मंत्री का पद संभालते ही उन्होंने सबसे पहले कश्मीर का दौरा किया था, वहां 370 हटाया गया। जिस काम को करने की इच्छा शक्ति किसी गृह मंत्री में नहीं हुई थी, वो काम अमित शाह ने कर दिखाया, और बिल्कुल सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और वहां पर कोई, आप देखिए कि कश्मीर की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है कश्मीर की स्थिति, बिल्कुल आप जमीन आसमान का अंतर देख सकते हैं। न सिर्फ सोच में बदलाव आया है बल्कि परिस्थिति भी वहां पर बिल्कुल बदली हुई लगती है। और आप देखिए, लद्दाख वासियों की एक बड़ी मांग थी कि लद्दाख को एक अलग क्षेत्र का दर्जा मिले, वो मांग पूरी हुई। आप कह सकते हैं कि जब गृह मंत्री के पद पर अमित शाह हैं,
उस दौरान ही संयोग से अयोध्या संबंधित जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, राम मंदिर से और जो बाबरी मस्जिद विवाद था उससे संबंधित जब फैसला आया, तो अब देखिए अमन चैन कैसे कायम रहा देश में। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि ऐसा माहौल, ऐसा कोई विषय है जिससे कि सांप्रदायिक दंगों की बात हो या वैमनस्य बढ़ने की बात हो, ऐसे कुछ खतरे हों, तो उसको भी अमित शाह की जो तैयारियां थी वो इतनी व्यापक थी कि कहीं कुछ नहीं हुआ, सब लोग शांति से। और इसके लिए कोई किसी को धमकाया नहीं, किसी को डराया नहीं, सब कुछ शांति के साथ सबको समझा के हुआ था। लोग इसके गवाह हैं, वक्त इसका गवाह है, और सबके सामने सब चीजें हैं। और यही नहीं, 3 तलाक का जो कानून था वो अमित शाह के गृह मंत्री रहते ही बना। पिछली मोदी सरकार में भी जो कानून नहीं बन पाया था वो इस सरकार में बन गया। और आप देखिए राज्यसभा में ऐसे बहुत सारे विधेयक पास हो गए जो कि पिछले मोदी सरकार के दौरान नहीं हो पाए थे, लेकिन अमित शाह ने जब मंत्री पद संभाला और उसके बाद से उनका जो फ्लोर मैनेजमेंट है, हालांकि इसमें उनके साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं फ्लोर मैनेजमेंट में, लेकिन उनका जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो जबरदस्त होता है। और अगर किसी ने कुछ पूछ लिया है प्रश्न, चाहे गृह मंत्री से, अगर लोकसभा में या राज्यसभा में, तो लोग टकटकी लगाकर देखते हैं जब अमित शाह बोल रहे थे, क्योंकि उनके पास एक एक तथ्य, एक एक जो आरोप लगाया गया है, एक एक जो प्रश्न पूछा गया है उसके बिंदुवार वो जवाब देते हैं, व्यापक जवाब देते हैं, तथ्यों के साथ बात करते हैं। बिना तथ्यों से, बिना कागज के तो वो बात ही नहीं करते हैं। और इतिहास के पुराने पन्नों से वो क्या निकाल कर ले आते हैं, सामने वाले को भी नहीं पता होता है कि आज अमित शाह मैंने जो सवाल उठाए हैं उसका क्या ऐसा जवाब दे देंगे कि उसी के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे, सवाल पूछने वाले के ऊपर। तो अमित शाह व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। आपने देखा कि जो अगर हम जैसे उनकी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए कि सीएए कानून जो पिछली बार भी पारित नहीं हो पाया था मोदी सरकार में, इस बार पारित हो गया। और क्या दबाव डाला गया राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि इसे वापस लीजिए, लेकिन नहीं, सरकार अपने कदम बढ़ा चुकी थी, उसको पीछे नहीं लिया। और लोगों को बात समझ में आई धीरे धीरे कि ये जो सीएए है ये किसी भी भारतीय नागरिक पर लागू ही नहीं होता है। और ये बात तो आप देखिए कि चाहे अभी दिल्ली में अगर हम देखें, जिस तरह से चुनाव के बाद ठीक बाद कुछ लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया, बहुत जल्दी ही संभाल लिया गया था। अमित शाह ने जो दिल्ली के हालात को बहुत जल्दी संभाला था। और आप देखिए कि लगातार बैठकों में भाग ले रहे हैं। कौन कह रहा है कि ये अमित शाह स्वस्थ नहीं है, वो आ नहीं रहे बैठकों में? आप जो लोग, और खासतौर पर ऐसे लोग जो ऐसे अफवाह वाली पोस्टों को आगे फॉरवर्ड करते हैं, उनको जरा ध्यान से देखना चाहिए। अमित शाह जब भी प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों से संवाद हो रहा है उसमें बैठक में शामिल हो रहे हैं। अमित शाह जब अभी हाल ही में जब आंध्र प्रदेश में गैस लीक कांड हुआ, उससे संबंधित जो प्रधानमंत्री की बैठक थी उसमें शामिल हुए। अभी जो हमारे अर्धसैनिक बलों में जो कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रहा है उससे संबंधित जो अधिकारियों की बैठक थी उसमें शामिल हुए। तो ऐसी बहुत सी बैठकों की जो कह सकते हैं गिनाई जा सकती है जिसमें अमित शाह लगातार शामिल हो रहे हैं। उनके पास ये ठीक है कि इस समय वो टीवी पर दिखाई देने का वक्त नहीं है, वक्त उनके लिए है कुछ कर दिखाने का, वो कुछ करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें उन्होंने जो अपने पत्र में कहा है, तो आइए आपको वो पत्र में लिखी गई बातों को बताते हैं। अमित शाह ने कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है। गृह मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ दोस्त उनके स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैला रहे हैं और कुछ लोगों ने ट्वीट के माध्यम से उनके लिए मौत की कामना भी की थी। उन्होंने ट्विटर पर बयान साझा करते हुए कहा, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह ने कहा कि देश वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और देश के गृह मंत्री के तौर पर वह देर रात तक काम करने में व्यस्त रहते हैं और इसीलिए वह पहले इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे सके। उन्होंने कहा, जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि अफवाह फैलाने वाले इस तरह के अवास्तविक विचारों से खुश होते रहें और इसीलिए मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कि पिछले 2 दिनों से भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों ने चिंताएं जताई और वह उनकी चिंताओं की अनदेखी नहीं कर सके। उन्होंने कहा, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूं। अमित शाह ने कहा कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस तरह की अफवाहों से व्यक्ति और सेहतमंद होता है और वह अफवाह फैलाने वालों से उम्मीद करते हैं कि इन सब को छोड़कर अपना काम करें और उन्हें अपना काम करने पर ध्यान देने दें। उन्होंने कहा, मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के प्रति आभार जताता हूं कि उन्होंने मेरे स्वास्थ्य की चिंता जताई और इस बारे में पूछा। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अफवाह फैलाई है और कहना चाहता हूं कि मैं उन लोगों के बारे में बुरा नहीं सोचता। इस बीच गुजरात पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में कथित तौर पर अफवाह फैलाने को लेकर शनिवार को 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। विशेष पुलिस आयुक्त अपराध अजय तोमर ने कहा कि स्थानीय अपराध शाखा ने अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में गलत सूचना फैलाने
को लेकर 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तोमर ने कहा कि शाह की तस्वीर के साथ उनके नाम से एक फर्जी ट्विटर अकाउंट के स्क्रीनशॉट में दावा किया गया था कि वह अमित शाह एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। यह स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि संदिग्धों को अहमदाबाद और भावनगर से गिरफ्तार किया गया और तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि इस सिलसिले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनमें अहमदाबाद से फिरोज खान पठान और सरफराज मेमन शामिल हैं। वहीं भावनगर से सजाद अली और शहजाद हुसैन शामिल है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैलाने वालों की कड़ी निंदा की और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना निंदनीय है और ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा, गृहमंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की भ्रामक बातें फैलाना उन लोगों की मनोस्थिति को दर्शाता है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसी अफवाह फैलाने वालों की निंदा करते हुए कहा कि गृहमंत्री अमित शाह की सेहत के बारे में अफवाह फैलाना राजनीतिक चाल भी हो सकती है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, जो लोग अमित शाह की कार्यप्रणाली और फैसलों से घबराए हैं, यह उनका ही काम होगा। ईश्वर अमित शाह को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे, यही कामना है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। यह उन लोगों की विकृतिक मानसिकता का प्रतीक है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें फैलाना बेहद शर्मनाक है। देशवासियों की दुआएं गृहमंत्री के साथ हैं और अफवाह फैलाने वालों को जवाब देशवासी खुद देंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह वैश्विक संकट कोविड-19 से देश को उबारने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं और एक एक क्षण देशवासियों की चिंता में लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा है कि आप दीर्घायु हो, यही हम सबकी कामना है। तो ये थे जो भाजपा नेताओं के उद्गार थे। लेकिन देशवासियों में भी अमित शाह के प्रति एक भावना ऐसी है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और वो जो करते हैं उसके लिए वो पूरी अपनी मेहनत लगा देते हैं, पूरा पसीना बहा देते हैं। अमित शाह की कार्यप्रणाली से यदि आप वाकिफ हो तो वो उस व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि वो आराम से कभी बैठते नहीं है, दिन रात काम करते रहते हैं। जो लक्ष्य अब ले लिया है कि इसको प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करके रहते हैं। उसके राह में जो भी बाधाएं आती हैं उन समस्याओं का वो हल भी करते जाते हैं और सबको विश्वास में लेकर चलने की उनकी एक आदत भी है। अब आप चुनाव के समय, क्योंकि हमने उनकी कार्यप्रणाली को देखा, उनकी कार्यशैली को देखा, देर रात तक जो दिन भर की जो समीक्षा बैठकें होती हैं, जो दिन भर के काम हुए हैं उसकी समीक्षा, अगले दिन के लक्ष्य तय करना और सुबह सुबह 5 बजे से लोगों को जगा देना कि अभी आपका जो ये टारगेट था उस पर क्या हुआ, इस पर क्या हुआ। बहुत सारे विषय होते हैं अमित शाह के जो कार्यप्रणाली है वो ऐसे ही। देखिए, किसी व्यक्ति को आज अगर वो गृहमंत्री है, कभी इससे पहले भाजपा अध्यक्ष थे, उससे पहले भी वो विभिन्न पदों पर है, कोई ऐसे ही इन पदों पर नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है जो अमित शाह करते हैं और ये उनकी कार्यप्रणाली जो है गृह मंत्रालय में साफ तौर पर दिखाई देती है। इससे पहले शायद ही कोई गृहमंत्री इतना अपने मंत्रालय में बैठता हो, इतनी सक्रियता के साथ काम करता हो। 1 साल भी नहीं हुआ है और अमित शाह ने गृह मंत्रालय की बिल्कुल दशा और दिशा ही बदल कर रख दी है, सूरत हाल बदल कर रख दिया है। तो अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में अगर आप अफवाह फैलाते हैं तो ये निंदनीय है और विचारणीय भी है कि आपकी मानसिकता कैसी है। ऐसे अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और दूसरी तरफ कहें, अगर आप कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है और अगर हम बात करें तो संक्रमण के मामलों की तो लगभग 60,000 के आसपास मामले पहुंच चुके हैं। राहत भरी बात आज तो बताएंगे आपको, लगभग 17,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात जो आज हम कह सकते हैं कि आज के दिन की एक बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि हमारी जो कोरोना वायरस की जो जांच की संख्या है आज भारत में लगभग 95,000 के आसपास प्रतिदिन हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम प्रतिदिन 95,000 लोगों की जांच कर पा रहे हैं। जितना जांच का दायरा हमारा बढ़ता जाएगा, हम उतने लोगों को पहचान करने में कि इतने इन लोगों को वायरस से ग्रसित हैं, उनका इलाज करने और अन्य लोगों को बचाने में और उनको भी जल्द से जल्द स्वस्थ करने में हम कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।